नमस्कार, मैं अभी परबतसर में पशु मेले में आया हुआ हूँ और मेरे साथ में कुछ परबतसर पशु मेले के जो मेला प्रभारी है वो हमारे साथ में मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि ये मेला सबसे पहले कहाँ लगा, कौन सी सन में लगा और किसके द्वारा ये मेला भरवाया गया और बीच बीच में इस मेले में कौन सी सन में कितने पशु बिक्री के लिए आए और कितने पशु इसमें वापस गए, सारी जानकारी है यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं इनसे पूरी हम जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपनिदेशक पशुपालन विभाग कुचामन सिटी। अच्छा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस मेले की जानकारी दो कि ये मेला है सबसे पहले कब भरा था और किसके द्वारा भरवाया गया और अभी आपके मेले में जो सुविधाएं हैं वो क्या क्या प्रतियोगिताएं हो रही है और क्या क्या पशुपालकों को आप सुविधा दे रहे हैं और कौन कौन सा आप इनाम दे रहे हैं, कौन कौन सी रेसें हो रही है, पूरी जानकारी आप थोड़ा मीडिया के सामने दो। यह मेला 1791 में राजा अभय सिंह के द्वारा चालू किया गया था। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर के नाम से। ये इस क्षेत्र का और इवन पूरे एशिया में जो है प्रसिद्ध पशु मेला है, जो नागौरी नस्ल के बैल बछड़ों के लिए प्रसिद्ध मेला है। इसमें लाखों की संख्या में पशु आते थे, जिसके लिए यहाँ परबतसर से स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई थी उन पशुओं को ले जाने के लिए। लेकिन अब क्या है कि पहले जैसा मशीनरी युग आने की वजह से इतने पशु नहीं आते हैं जो है। और शुरू में जब स्टार्ट हुआ, जब पशुपालन का लोगों के पास में मुख्य व्यवसाय था जिसमें लाखों की संख्या में पशु आते थे। अच्छा। हमारा जो ये मेला है ये 9 तारीख जो रक्षाबंधन से शुरू होता है 23 तारीख तक 15 दिवसीय मेला है ये। अच्छा। और 5 तारीख से हमारी चौकियों की स्थापना चालू हो जाती है। अच्छा। और जिसमें 8 चौकियाँ हैं, 3 टोल हैं। अच्छा। 8 चौकियों पे 2-2 आदमी लगा रखे हैं। अच्छा। और जितने पशु आते हैं जिन चौकियों से उनके लिए 4 आदमी भी लगा रखे हैं, 3 भी लगा रखे हैं। अच्छा। ठीक है ना। और इस बार 2025 में हमारे अब तक 1242 पशु आ चुके हैं। पिछले वर्ष जो है पशु आए 997 पशु आए थे, जिनमें से 578 की बिक्री हुई थी। यह मेला इस क्षेत्र के किसानों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि अब वो पहले वाली बात इसमें रही नहीं। अच्छा। क्योंकि मशीनरी युग के कारण पशुओं की खरीद फरोख्त कम हो गई पिछले वर्षों की वजह। यहाँ पे 10-11 तारीख को पशु प्रतियोगिता होती है। पशुओं में गाय भैंस की दुधारू और हाँ अच्छी नस्ल की जो है गाय भैंस की प्रतियोगिता होती है। बैल बछड़ों की अदंत, 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, 8 दांत सभी वर्ग के बछड़ों की प्रतियोगिता होती है। तथा भैंसों में भैंस के मुर्रा नस्ल की प्रतियोगिता होती है तथा मुर्रा नस्ल के पाड़ों की प्रतियोगिता होती है। जो 10 तारीख को, 11 तारीख को ऊंट और घोड़ों की प्रतियोगिता होती है, उनकी रेस भी होती है। तथा 12 तारीख को इनका पारितोषिक वितरण का समारोह किया जाता है। और इसमें काफ़ी दूर दराज से व्यापारी आते हैं, मध्य प्रदेश, अच्छा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से जो है बछड़ों के लिए, जहाँ पे धान की खेती होती, चावल की खेती, वहाँ बैल के द्वारा मुख्यतः होती है। और अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ी हमें ये भी जानकारी दो। आपने जैसे ये टोल लगाए हैं तो वो कौन कौन से अभी नाके पे टोल लगाए हुए हैं और आज के दिन में कितने पशु कौन से टोल पे है, थोड़ी हमें ये जानकारी दे सकते हो तो? हमारे यहाँ पे जो चौकियाँ हैं वो 8 चौकियाँ हैं, जिनमें किनसरिया चौकी पर जो है अधिक पशु आते हैं, सबसे अधिक उसी पे आते हैं। 285 आज के दिन 285 पशु उसमें से आए थे। अच्छा। श्यामपुरा चौकी है जिसमें 15 पशु आए। अच्छा। बंध्या चौकी है जिसमें 7 पशु आए। और मानपुरा चौकी है जिसपे 12 पशु आए। पीपला चौकी है जिसमें 6 पशु आए। गिंगोली चौकी है उस पर 6 पशु आए। बड़ू का रास्ता है उस पर 11 पशु आए। रोहिंडी चौकी है उस पर 2 पशु आए। कुल आज 344 पशु आए हैं। अच्छा। और कल शाम तक जो 898 पशु थे, जिसमें से गोवंश कुल अब तक 721, भैंस वंश 160 और ऊँट वंश 17। अच्छा। टोटल 898 थे।
आज जो 1242 में से 1010 गोवंश है, भैंस वंश 189 है और ऊँट वंश 43 है। इस प्रकार 1242 कुल पशु की आवक हुई है इसमें। खरीद फरोख्त चालू है, लेकिन जब 12 तारीख से इनकी 13 तारीख से रवन्नो शुरू हो जाएगी तब बिकने वाले पशुओं का पता लगेगा। अच्छा। डॉक्टर साहब, अपने मेले में सबसे जो पशुधन आ रहा है वो सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति आ रही है पशु? नागौरी नस्ल के बैल बछड़े। अच्छा। तो आज की बिक्री है वो थोड़ी इसमें है, तो आप बता दो कि कितनी बिक्री है नागौरी बछड़े की? नहीं, इस प्रकार के आंकड़े मेले में उपलब्ध नहीं होते हैं। वो रवन्नों के समय ही पता लगता है कि कितने में बिके हैं कितने नहीं, क्योंकि वो व्यापारी अपने आप में खरीद फरोख्त करते रहते हैं, वो उन्हीं तक सीमित रहता है। अच्छा। हाँ, बाकी ज़्यादा नागौरी नस्ल भी आई है इसमें ना? हाँ, नागौरी नस्ल के बैल बछड़े वही ज़्यादा बिकते हैं इसमें। ये थे परबतसर पशु मेले के प्रभारी डॉक्टर साहब, जो हमने जानकारी दी भाई ये मेला कौन सी सन में किसके द्वारा लगवाया गया और बाद में कौन लगा रहे हैं। अभी जो मेला लगा रहा है वो किस संस्था के द्वारा लगाया जा रहा है? ये राजस्थान सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। और ये राजस्थान के राज्य स्तरीय पशु मेलों में जो है इसकी गिनती है। अच्छा। और राजस्थान सरकार के द्वारा लगाया जाता है, पशुपालन विभाग के द्वारा। अच्छा, आप जो सुविधाएं पशुपालक को दे रहे हो, पानी वो क्या सुविधा है, थोड़ी बता दो। हम पशुपालक को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं कि भाई पशु जिसको बेचना है वो लेके आता है, जिसको खरीदना है वो खरीदने के लिए आता है। तो दोनों जो आपस में मिलते हैं अपने पशुओं की खरीद फरोख्त करते हैं। प्लेटफॉर्म यहाँ पे बिजली, पानी, टेंट, ये सभी सुविधाएं हम उसको उपलब्ध कराते हैं। अच्छा। टेंट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं हमारे स्टाफ को, दूसरे लोगों को भी, जो पशुपालकों को भी जो है बिजली की, पानी की व्यवस्था करते हैं। उनके लिए पानी के होज और पशुओं के लिए पानी की खेली और कैंपर वगैरह भी दिलवाते हैं उसमें। थोड़ी आप ये भी हमें जानकारी दे दो, जो आप प्रतियोगिता करवाते हो उसमें पहला पुरस्कार तुम्हारा क्या रहता है, दूसरा क्या रहता है? पहला पुरस्कार हमारा जो है प्रतियोगिता में 2100 रुपये का है, दूसरा पुरस्कार हमारा 1100 रुपये का है। अच्छा। और तीसरा पुरस्कार हमारा 500 रुपये का है। और 2 पुरस्कार हम जो प्रत्येक प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कारों के रूप में देते हैं, जो 250 रुपये, 250 रुपये। अच्छा। ये थे पशु मेले के प्रभारी डॉक्टर साहब, जो हमें जानकारी दी पूरे मेले की। नमस्कार।